कैसे कह सकते हो कि बाइबल कहती जब पतरस को पकड़ लिया गया और पतरस को कहा कि तूने आज से यीशु मसीह के नाम के कारण बातें नहीं करनी, उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि जो कुछ परमेश्वर मुझसे कहता है वो मैं ना कहूं और इंसान की बात को सुनूं। जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो सब क्या किए जाएंगे? ऊंची आवाज में बोलो। ओवरफ्लो पे भी आवाज आनी चाहिए। ओवरफ्लो से भी क्या किए जाएंगे? जितने भक्ति के साथ बाइबल कहती जीवन बिताना चाहेंगे वो सब सताए जाएंगे। कल एक खबर आ रही थी कि एक व्यक्ति किसी को चर्च लेके गया और उसको बोला गया कि तू इसको चर्च क्यों लेके गया, तेरे पे केस करेंगे क्योंकि तू किसी को क्रिश्चियन बना रहे। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाता है या हिंदू बन जाता है या क्रिश्चियन कोई भी दूसरे धर्म में जाता है तो वो क्या होता है? क्या आप ऐसा कभी आपने सुना है कि एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाए और मुस्लिम गुरु कहें कि भाई साहब तू लंगर भी खा सकता है, प्रसाद भी खा सकता है, तू सब जगह जा सकता है? वो कहते हैं अगर मुस्लिम बनना है तो तुम्हारा एक ही खुदा है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो क्या उन पे हम केस कर देंगे? जब हम एक परमेश्वर को मानते हैं तो हमें उसी को मानना है। हमारा एक ही परमेश्वर है, एक ही पिता है, दैट्स इट। और अगर कोई किसी को बता रहे तो क्या उस पे केस कर दोगे तुम? पंजाब में 90% पास्टर्स के पास अपनी जगह के लिए पैसे नहीं है और वो लोग कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन जो है वो पैसे देके किया जा रहा है। अगर पैसे होते पास्टर्स के पास तो पहले वो जगह ना खरीदते जो हर 2 साल बाद उन्हें जगह चेंज करनी पड़ रही। हाँ, अगर किसी को मसीहियत क्रिश्चियनिटी अच्छी लग रही है तो आप भी अपनी अच्छाइयां बताएं, किसी की बुराइयां मत ढूंढें क्योंकि आपको मिलेंगी नहीं। अगर कुर्बानियों की बात करें तो क्रिश्चियनिटी में जितनी वर्ल्ड में कुर्बानियां हुई हैं किसी धर्म में नहीं हुई होंगी, लेकिन हमारा मकसद अपने धर्म को किसी के साथ कंपेयर करना नहीं, किसी को नीचा करना नहीं, किसी को टीस देना नहीं, बल्कि सबके लिए प्रार्थना करना और सबके सबसे ज्यादा प्यार करना और सबको साथ लेके चलना है। आमीन। वो मसीह कौम जो कुर्बानियों के लिए मशहूर है वो 1-2 पर्चों से डरने वाली नहीं है। और वैसे भी पंजाब में आने वाले समय में एक कमेटी बनने जा रही है, उस कमेटी का नाम एक्शन कमेटी होगा और वो कमेटी पूरे पंजाब में जितने भी लोग मसीह के कारण सताए जाते हैं, सुनो, क्योंकि वो एक्शन कमेटी जो होगी उसका गठन 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो चुका है, अभी वो अनाउंस हो जाएगी। उसका काम होगा कि जो लोग जिन पर जानबूझ के सताव दिया जा रहा है कि तो फलाने को चर्च में ले गए तुझ पे केस करेंगे, तो मेरी प्रशासन से विनती है, सरकार से भी विनती है कि सोच समझ के किसी एक विश्वासी पर भी केस करना, क्योंकि ये सभी लोग आपको भी पकड़ने वाले हैं। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, मुझे मालूम है कि किसी का धर्म परिवर्तन बाय फोर्सफुली नहीं हो रहा। मुझे पता है, आपको पता है। ये मीडिया का युग है, ये सोशल मीडिया का युग है, कोई चीज छुपी नहीं रह सकती, एक चीज भी छुपी नहीं रहती। तो इतना बड़ा, अगर इतने लोग 50-60 लाख लोग अगर परमेश्वर में आ गए, आपको लगता है कि सबका धर्म परिवर्तन और सबका पैसे देके धर्म परिवर्तन हुआ है? अब एक्शन कमेटी जो बनेगी वो सरकार के साथ और दूसरे धर्म के लोगों के साथ तालमेल बना के उनको समझाएगी कि ऐसा कोई भी स्टेप लेने से आप गुरेज करें, आप बचें, नहीं तो वो स्टेप आपका कामयाब होने नहीं दिया जाएगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर। आप लोगों ने प्रार्थना करनी है इस चीज के लिए, क्योंकि मुझे ये मालूम है मैं कैसे आया हूं। मैं उन लोगों पे गुस्सा नहीं करता हूं जो गालियां निकालते हैं आज क्रिश्चियनिटी को। पता है क्यों? मैं भी उन लोगों की जगह के ऊपर था, मैं भी यही कहता था। मैं तो हर बार ये कहता हूं कि अगर ये हीलिंग, ये मिरेकल्स आपने मुझे वो तब दिखाए होते जब मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर था और मसीह में नहीं था, मैं भी यही कहता कि सब ये खरीदे हुए लोग हैं, ये सब ये इनकी चाल है, ये सब धर्म परिवर्तन करवाने के लिए कर रहे हैं, मैं भी यही कहता।
इसलिए लोग बोलते हैं कि जब वो लोग आपको ऐसा बोलते हैं आप गुस्सा क्यों नहीं करते। मैं कहूंगा मैं क्यों गुस्सा करूं जब मैं भी एक दिन उन्हीं की जगह पे था। मैं उनकी जगह पे था और तो किसी क्रिश्चियन ने मेरे को प्यार किया तो आज मैं क्रिश्चियन हूं, तो मैं भी उनसे प्यार ही करूंगा। हम किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, किसी के खिलाफ कोई बदतमीजी नहीं, हमने प्यार किया है, करते रहेंगे। पर अपने हक के लिए हमको खड़ा होना भी आता है और हक लेना भी आता है। तो वो एक्शन कमेटी जो होगी वो सब विश्वासियों को, सब पास्टर्स को, क्योंकि जो बड़ी बड़ी चर्चेस हैं वो सेफ हैं, लेकिन जो छोटी चर्चेस हैं जो 100 मेंबर 200 मेंबर, वो भी अब आराम से बेचिंत हो जाना। वो एक्शन कमेटी आपके लिए काम करेगी, डोंट वरी। तो ये आप भूल जाओ, आने वाले टाइम में प्रशासन, सरकार भी ये भूल जाए कि आप किसी भी विश्वासी के कोई भी कंप्लेंट कर देगा कल को कि मेरे को ये बंदा चर्च में लेके गया और उसने कहा अपना ये उतार दे, ये ऐसा कर ले, तो आप उस पर केस कर दोगे। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा आने वाले समय में, ये पॉसिबल नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम है ऐसा नहीं है। ऐसे कल को मैं उठ के खड़ा होकर बोल दूंगा किसी धर्म के कि फलाने बंदे ने कहा है तू ये सब छोड़ के तू हमारा कुछ डाल ले, तो क्या आप उस पर केस कर दोगे? क्या आप नहीं कर सकते। मेरी फ्री विल है, मैं जहां मर्जी जा सकता हूं, जब मर्जी पकड़ सकता हूं, जब मर्जी छोड़ सकता हूं। हालेलुया। ये मेरा कानून भी मेरे को अधिकार देता है, मेरी ह्यूमैनिटी भी मेरे को अधिकार देती है, मैं जहां जाना चाहूं वहां जा सकता हूं। तो इन्हीं चीजों को बनाने के लिए एक कमेटी बनाई जा रही है, एक एक्शन कमेटी होगी जहां पे बहुत सारे, कम से कम 3 से 4 हजार पास्टर्स उसमें होंगे और बहुत सारे पॉलिटिशियंस उसमें होंगे, बहुत सारे जज उसमें होंगे, बहुत सारे फॉरेनर्स उसमें होंगे, बहुत सारे इंडियंस उसमें होंगे, बहुत सारे लोग उसमें होंगे। वो लोकल कमेटी नहीं होगी, वो इंटरनेशनल लेवल की कमेटी होगी, जहां पे इंटरनेशनल लेवल के लोगों को उस कमेटी में जोड़ा जाएगा साथ में। और जो जजेस हैं, जो बड़े बड़े कोर्ट के जजेस रहे हैं, वो सारे जो क्रिश्चियन हैं, जो परमेश्वर में बिलीव करते हैं, वो इस कमेटी में होंगे। तो आने वाले समय में एक ऐसी कमेटी बनाई जा रही है। तो आप इस बात को आपने सोच के रखना है, प्रशासन ने और सरकार ने, कि ऐसा कोई भी कदम आप नहीं उठाएं कि कल को ये कमेटी आपके खिलाफ हो, क्योंकि हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। जो काम अभी सरकार कर रही है वो काम से सबका भला हो रहा है और मेरे ख्याल से विरोधियों को भी शायद ये अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं ये चाहता हूं कि हम इस तरह से संयम बना के रखें और कमेटी बनने का इंतजार करें और उसके बाद एक्शन का इंतजार करें। वो प्रार्थना करने वाली कमेटी होगी, लॉ जानने वाली कमेटी होगी, पढ़े लिखे लोगों से भी पढ़ी लिखी कमेटी होगी। डोंट वरी, परमेश्वर हमारे साथ है।